जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ में हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो आवाम है अब वो इंडिया आने के लिए ज़्यादा उतावली हो चुकी है और वीडियो का टाइटल भी उसी तरह से ही है। वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सब पाकिस्तानी भारत जाएंगे, पाकिस्तान मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट, पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तान ऑन मोदी। मतलब जब जो भी टैग थे उसको टाइटल में लगा थे। लेकिन वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पे आप पहली बार आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए पैसे फख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। आज सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके जरिए आ रहा है। अब भी वक्त है हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभाले से संभलेगा नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जो नॉन मुस्लिम जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस भगवान दास और भी कुछ हैं, ये सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल जजेस आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और वो सबसे ईमानदार थे जो नॉन मुस्लिम थे। और जितने भी मुसलमान आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उनका मेयार ही और होता है, करप्शन में और बद इंतजामी में और पता नहीं क्या, लेकिन वो हमारे अपने होते हैं ना। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। इमरान ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं। मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं। अगर मोदी अपनी अवाम के साथ लॉयल नहीं है तो उनकी इकोनॉमी इतनी बीट कैसे कर रही है? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने ना बहुत बुरा हाल कर रखा है और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तान का रुपया है वो 300 को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट ने एक साथ 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वहाँ की पब्लिक ये कह रही है कि भैया 2-3 साल रुको, फिर ये जो जितने भी पाकिस्तानी है ना, ये आपको इंडियन बॉर्डर पर मिलेंगे, यानी इंडिया में काम करने के लिए उधर जाना पसंद करेंगे। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, यूएसए वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है ख्योड़ा वाला वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के पाँव है, और फ़ॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगले इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए पैसे फख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है? वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है, अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान
जो ये बच्चे हैं ये डॉलर में अर्निंग करें। यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं? क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी? आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजों के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजों से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं आया? जनाब ये हालात ताज़े आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पीछे चले जाते हैं 14 अगस्त पे, जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला मल्टी चौक पे आए थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लगाने के लिए, और उसकी लागत कितनी आ रही है? 40 करोड़ रुपया। और ये आप 2 मिनट के फासले पे जिना हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाएँ। अगर आपको इमरजेंसी है तो वो बोलेंगे कि ये 10 रुपये की सरिंज हमारे पास नहीं है, आप बाहर जाएँ वहाँ से सरिंज लेके आएँ, हम फिर आपको इंजेक्शन लगाएंगे। क्या वो 40 करोड़ रुपया हमारे हेल्थ के निज़ाम पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप क्या हमें हेल्थ में आप हमें क्या दे रहे हैं? जो एक आज आके एक हेल्थ कार्ड जो इशू हुआ था, अभी 95% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद हो गया। सही बात है। आप यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैं सीएम पंजाब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। ये तो उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने बताया। तो आप बताएं कि जब वो वहाँ पे नहीं थे तो उसकी बैकवर्ड पे बिहाइंड द सीन क्या लोगों के साथ हालात वाक़ियात हैं। मुझे ये बताएं इन शॉर्ट, अगर भारत की मैं आपसे बात करूं तो कितना आगे निकल गया है? मतलब दौड़ में कोई नज़र भी आ रहा है या अब हमारी दौड़ रही नहीं, वो जिस दौड़ में वो सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है? हम किस सुपर पावर की दौड़ में शामिल हैं? हमें अभी आज तक हमें इंडिया का मुकाबला करने के लिए दोबारा हमें 75 साल चाहिए। आज के टाइम के मुताबिक उनको बीट करने के लिए हमें और मज़ीद 75 साल चाहिए। आज लास्ट टाइम कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब असम्बली में ख़ताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब हमें रेलवे को चलाने के लिए 40 साल चाहिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब से पैसे मांग के थक गया हूँ कि खुदारा थोड़े से पैसे दे दें, ये हादसा हो गया, इतनी कीमती जानों का जो ज़िया हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। गरीब से लेकर अमीर तक सबको आपने कानून और हुक्मरान, और इस मुल्क में आप कानून की बात करते हैं तो कानून की ऐसी दर्जियाँ उड़ी पड़ी हैं कि मैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरी नाकस राय के मुताबिक जितना सख्त कानून इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है और सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने वाले ही पाकिस्तानी हैं। क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं? मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं तो उस टाइम मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी हकीकत पसंद वो तकरीर होती है? देखें जी, अगर तो इनके पास ये अगर हम लोग तरक्की कर जाएंगे तो इनके पास तो कोई बयानिया नहीं रहेगा ना। जब एक मुल्क तरक्की कर गया तो इनके पास इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मतलब है। सर वो कहते हैं चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़मीन से नज़र आ जाता है, ऐसे ही इतना पैसा लगाया चांद पे गए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जब गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो ये ज़मीन तो शराफिया की है ना, तो उनके लिए तो यहाँ पे जन्नत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बात सही है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल ली जाए, खुली रखी जाए तो पाकिस्तान मतलब ये वहाँ से जवाब सुनने को मिलेगा कि हम भिखारी पाकिस्तान है, हमें आटा दे दो, ये आपको मिलेगा। तो दो हमारे कोई इंडियन है तो यदि मोदी जी अनाउंस करें कि हम 10 मिनट बॉर्डर खोल रहे तो प्लीज़ आप बॉर्डर पे आटा लेके पहुँच जाना, उससे ज़्यादा और कुछ उसकी मतलब ताकत नहीं है। और ये भी बात सही है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो इंडिया आने के लिए अब रेडी भी है, लेकिन आपको मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम इंडिया मतलब एक साथ हम हो जाएंगे, तो भाई हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी यहाँ पे इंडिया में। आप वहाँ रहो, जो भी हालत में हो आप वहाँ रहो। हमें यहाँ हम अब शांति प्रिय देश है, हमें शांति से रहना है।
हम यहाँ पे इकोनॉमी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम हमारी इकोनॉमी को नंबर 1 पे ले जाएंगे कुछ सालों में। अभी तो नंबर 3 थी और हम मतलब स्टेप स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन हम उसको नंबर 1 तक आराम से पहुँचा देंगे। तो हमें आपकी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुश रहो, ठीक है। तो ये थी पाकिस्तान की बातें। आपके दोस्तों क्या राय है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताना। और बात रही और भी पाकिस्तान के लिए, तो बोलने के लिए मेरे पास सब बहुत कुछ है, लेकिन कोई सुन लेगा तो यार उसको ज़्यादा बुरा लग जाएगा। लेकिन यही स्थिति है। हाँ। तो अभी ये 10 मिनट की जो बात आई वो गदर की है, गदर 2 से ली गई है। और ये भी सही है, गदर 2 में जो डायलॉग बोला गया है ये आवाम को सुनने के बाद ही यही डायलॉग हाँ, रखा गया वहाँ होगा। पर अभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे देखो हिंदू सेफ नहीं, हिंदू के मंदिर आप चला देते हो, चर्च वहाँ जला पे देते हाँ हैं। क्रिश्चियन सेफ नहीं है, कोई उसके चर्च। माइनॉरिटी वहाँ पर हाँ, सेफ नहीं है। मतलब जो कुछ है वो सब मुसलमान है वहाँ पे, और कोई माइनॉरिटी हाँ। हो या और कोई धर्म नहीं चल सकता। तो लेकिन दोस्तों मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब आपको भीख का कटोरा लेके तो आपको सिर्फ मुस्लिम देश के हाँ। पास जाना था ना। वो तो अभी आपको कुछ, वो भी नहीं कुछ दे रहे हैं। उसने वो तो ये इसके वीजे भी कैंसिल करना हाँ, स्टार्ट कर यूए दिए। वाले तो अभी ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वाले जो मुसलमान वो मुसलमान ही नहीं है, ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। लिटरली वर्ड ऐसा यूज किया जा रहा है, तो समझ लो। और बाकी आपको भीख भी वैसे देश के पास से मांगनी पड़ती है जहाँ पे हिंदू हो या तो क्रिश्चियन हो, वो वाले धर्म। आपको आपके जो मुसलमान देश है वो आपको अब भीख भी नहीं दे रहे, और उसके आप चर्च जला रहे हो, उसके आप मंदिर जला रहे हो, ठीक है। तो ये हालत है आपकी। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, खास करके पाकिस्तान के बारे में कमेंट में लिखिए दोस्तों, ज़रूर बताना, ताकि वो लोग सही से पढ़ सके। ऐसे कमेंट लिखना, हिंदी में लिखना और या तो उर्दू में लिखना। उसके अलावा कि आई थिंक भाषा किसी को नहीं आती होगी पाकिस्तान में, अनपढ़ लोग हैं वहाँ पे ज़्यादातर। पढ़े लिखे होते तो अच्छी बातें करते, ऐसा मेरे को समझ में आता है। एक बंदा भी जो था वो मेरे को लगा पढ़ा लिखा होगा, वो अच्छी बातें कर रहा था। जैसे वहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर भी है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट में लिखना, और वीडियो पे पहली बार आए हो और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।